हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी विद अस इजी में आपका स्वागत है। बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लर्न वेल स्मार्ट साइंस। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी साइंस ऑफ क्लास 5। इस वीडियो में हम कक्षा 5 की साइंस का अध्ययन करेंगे, वो भी इंग्लिश मीडियम में एक्सपर्ट के अनुसार। यहाँ पर हम आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समान तरीके से समझाएंगे। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हमारे जो दोस्त हैं या हमारे साथी हैं जो ये समझते हैं कि हम ये वीडियो सिर्फ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बना रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम सभी का सिलेबस एक ही होता है। हमारी कोशिश ये होती है बच्चों को आसानी से सरल तरीके से समझाया जा सके। और आप अपने बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम में या एनसीईआरटी बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी आप ये वीडियो दिखा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। चलिए हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज एनिमल बर्ड। आज का जो हमारा विषय है वो है एनिमल बर्ड, यानी जीवों की दुनिया। नाउ लर्निंग कॉम्पिटेंसीज का लर्निंग कॉम्पिटेंसीज में आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं 5 पॉइंट्स को हम यहाँ पे वेरियस टाइप से डिस्कस करेंगे। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिटी। फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिटी बॉडी कवरेज ऑफ वेरियस एनिमल्स। सेकेंड है कंपेयर ईटिंग हैबिट इन डिफरेंट एनिमल। एक्सप्लेन हाउ वेरियस एनिमल ब्रीथ। और नेक्स्ट है डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट इन डिफरेंट एनिमल। और डिफाइन एंड एक्सप्लेन द माइग्रेशन इन एनिमल। देखिए यहाँ पर आप 5 पॉइंट्स ऑफ द एनिमल्स विल बी डिस्कस। सबसे पहला है कवरिंग ऑफ वेरियस एनिमल्स का बॉडी कवरिंग। नेक्स्ट है हैबिट, ईटिंग हैबिट। दूसरा है वेरियस एनिमल ब्रीदिंग सिस्टम। और डिस्क्राइब वेरियस टाइप मूवमेंट इन डिफरेंट एनिमल। डिफाइन एक्सप्लेन माइग्रेशन पहले तो आपका बॉडी कवरिंग हो गया। बॉडी से जो शेप होता है वो किस तरह से कवर होता है, किसी का हार्ट सेल से, किसी का स्पेल से, स्केल से, एटसेट्रा। एंड नाउ द ईटिंग हैबिट में आपके 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं। फर्स्ट है आपका हार्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस। हार्बीवोरस शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी, ओमनीवोरस सर्वाहारी। इसी तरह से आप कुछ और भी पॉइंट्स हैं, देखिए यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे हमारा टॉपिक है एनिमल बर्ड, ये रहा हमारा टॉपिक एनिमल बर्ड। एनिमल बर्ड में हम 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला है फर्स्ट पॉइंट है ईटिंग हैबिट्स इन एनिमल। सेकेंड है बॉडी कवरिंग इन एनिमल। नेक्स्ट है ब्रीदिंग इन एनिमल और मूवमेंट इन एनिमल। नेक्स्ट लास्ट है माइग्रेशन इन animal. Now we will discuss, first of all we will discuss all 5 points and then we will solve the exercise and ask the question, read the question and do the various exercise from this chapter. Now we will start your work. First, before reading we will start an exercise. Do you remember? We just want to know what do we know before this chapter. फर्स्ट है देयर आर 4 फिगर एंड देयर आर 4 पॉइंट्स वी शुड मैच। फर्स्ट है देयर इज ए फिगर ऑफ फिश। नाउ वी नो दैट फिश हैज़ waterproof scales. We know that waterproof scales, with the help the fish live in the water. So this will connect waterproof scales कनेक्ट टू द फिश। नेक्स्ट है थिक स्किन। इसी थिक स्किन किसका होता है, कौन से एनिमल्स का, तो यहाँ पर ये पोलर बियर दिखाया गया है। पोलर बियर जो है इसकी थिक स्किन होती है। नेक्स्ट है आपका लाइट होलो बोन। जैसे यहाँ पर एक बर्ड्स का फिगर दिया गया है, तो ये एज इफ वी नो birds has feather and light hollow bone. Because of light hollow bone the body is so light and this can help them to fly. यानी ये बॉडी जो है इसका वेट कम हो जाता है, जबकि बोन जो होती हैं
वो होलो होती हैं, यानी बीच में खाली होती हैं। इससे इनका वेट कम हो जाता है और इनका वेट कम होने की वजह से इनको उड़ने में मदद मिलती है। और नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस फैट्स। यहाँ पर आप कैमल को देख रहे हैं, कैमल में सबक्यूटेनियस फैट्स होती है बिकॉज ऑफ ही कैन रिमेन फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, because of in desert area for so many days they can't reach to the its top goal, yeah, its journey. That's why they have to need water and food. They have to remain without eating and drinking water. That's why the subcutaneous fats provide them energy to run या to work. और नेक्स्ट है थिक स्किन, दिस इज कॉल्ड आल्सो फर। थिक स्किन को हम फर भी कहते हैं। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड एंड द रेन। इनकी जो खाल होती है उसमें एक बहुत मोटी त्वचा होती है, इसकी वजह से वो ठंडे स्थानों पर रह सकते हैं, जो इनको सर्दी से और वर्षा से बचाती है। तो ये रहा हमारा स्टार्टिंग, यानी कि वी शुड हैव रिमेंबर, यानी क्वेश्चन पूछा गया डू यू रिमेंबर। नाउ आई एम स्टार्ट द रीडिंग। नाउ वी विल स्टार्ट टू रीड। द एनिमल किंगडम इज बेस्ट। फर्स्ट पॉइंट, द एनिमल किंगडम इज बेस्ट encompassing a diverse range of animal, yani large and small, that can be found land, in water and even in the air. You can understand what I am trying to say. The habitat of an animal refer to natural environment in which it live. Habitat का मतलब होता है रहने की जगह, और रहते कहाँ पर हैं, ये अपना घर तो नहीं बनाते हैं, ये पर्यावरण में ही रहते हैं। अब कुछ बर्फीले जानवर हैं वो बर्फ़ में रहते हैं, कुछ जंगली जानवर हैं वो जंगल में रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ हवा में, इस तरह से। तो ये इनके हैबिटेट हो गए, रहने के स्थान। एनिमल लिव इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट। नाउ वी कैन से दैट एनिमल लिव इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। जो ज़मीन पर रहने वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, और जो पानी में रहते हैं उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक। ज़मीन पर क्या क्या चीज़ें आती हैं? फॉरेस्ट, डेजर्ट, पोलर रीजन, ध्रुवीय एरिया जहाँ ठंडा होता है बहुत अधिक, एंड माउंटेन आर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं कौन कौन से हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट? फॉरेस्ट, डेजर्ट, पोलर रीजन, माउंटेन आर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। नेक्स्ट है हाउएवर द रिवर, लेक एंड ओशन आर एक्वेटिक हैबिटेट। एनिमल हैव वेरियस ईटिंग एंड ब्रीदिंग हैबिट्स दैट इनेबल देम टू सर्वाइव इन देयर स्पेसिफिक एनवायरमेंटल। देखिए, आपने देखा होगा बहुत से जानवरों की खाने की और सांस लेने की अलग अलग तरह की आदतें होती हैं। बिकॉज ऑफ इन्हीं हैबिट्स की वजह से वो अपने एनवायरनमेंट में, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। दैट्स वाई देयर आर मोर देन 8 लाख काइंड ऑफ इंसेक्ट एंड ओवर 9000 काइंड ऑफ बर्ड इन द वर्ल्ड। यहाँ पर आपको ये बताया गया, दिस इज ए फैक्ट फाइल, ये एक फैक्ट फाइल है। यहाँ पर एक फैक्ट बताया गया आपको कि संसार में 8 लाख से अधिक प्रकार के इंसेक्ट्स, कीटाणु, और 9000 से अधिक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ वर्ड दिया वर्ड हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स नेचुरल सराउंडिंग ऑफ एन एनिमल। हैबिटेट जानवर के चारों ओर का प्राकृतिक वातावरण जहाँ वो निवास कर सकता है। नेक्स्ट, एज यू ऑलरेडी नो अबाउट वेरियस एनिमल एंड देयर हैबिटेट, लेट अस रिकॉल थ्रू एन एक्टिविटी। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में आपके सामने एक सीरियल नंबर कॉलम बना हुआ है, इसमें आप काउंटिंग लिख सकते हैं, और दूसरा आपका लिखा है नेम ऑफ एनिमल, और यहाँ बताना उसका हैबिट। तो यहाँ पर जैसे आपका पहला एनिमल हमने लिख दिया कैमल, तो इसका हैबिट आप जानते हैं, हैबिटेट क्या है? डेजर्ट या सैंड। नेक्स्ट है आपका फिश, तो इसका हैबिटेट क्या है? पॉन्ड्स या रिवर। इस तरह से आप कई नाम यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर नेम ऑफ द एनिमल एंड हैबिटेट, तो ये एग्जाम्पल हो गया। आगे हम चर्चा करते हैं बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल।
body covering of animal. That's why animal have different type of body covering which help them to live and survive in a particular habitat. एक विशेष वातावरण में रहने के लिए उनको जीवित रहने के लिए उनको बॉडी कवरिंग भी जो है, जो अलग अलग तरह के बॉडी कवरिंग होते हैं वो भी उनको मदद करते हैं। तो पहला है स्केल्स। स्केल बताया था आपको, ये वाटर प्रूफ स्केल होते हैं। वो कहाँ पर पाए जाते हैं? द बॉडी ऑफ स्नैक्स, क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड इज कवर्ड विद स्केल्स। स्केल से क्या होता है? ये स्केल प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी। ये शरीर से पानी की जो मात्रा होती है कम होती है, उसको पानी से निकलने वाली मात्रा को रोकते हैं। एंड आल्सो कवर्ड विद वाटर प्रूफ ओवरलैपिंग स्केल। और ये वाटर प्रूफ ओवरलैपिंग स्केल यानी कि जो शरीर से पानी जो बाहर निकलता है उसको भी रोकने के लिए इनके ऊपर स्केल्स बने होते हैं। जैसे कौन कौन है जानवर? ये स्नेक्स, सांप, क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड इज कवर्ड। यहाँ पर फिश भी है। फिश इज आल्सो कवर्ड विद वाटर प्रूफ ओवरलैपिंग सेल्स। तो ये हो गया बॉडी कवरिंग में। पहला आपका बॉडी कवरिंग में आ रहा है स्केल्स, दूसरा है सेल। द बॉडी ऑफ एनिमल लाइक टोर्टोइज, स्नेल एंड टर्टल इज कवर्ड विद ए हार्ड सेल ऑफ calcium carbonate which protect them when these animals sense danger. They withdraw their head and feet into the cell. For example, if you touch a small gently, you will see that it withdraws body into its cell. जैसे कि आपने टॉर्टोइज देखा होगा, टॉर्टोइज यानी कि कछुआ। जब आप इसको टच करते हैं तो यह अपने हाथ और पैरों को इस सेल के अंदर ले लेता है। यहाँ पर एक स्नेल है, ये एक समुद्री जीव है, ओशियन सी एनिमल। ये क्या करता है? जब इसको आप टच करते हैं तो अपने इस सेल के अंदर अपना सारा बॉडी अंडर कंट्रोल कर लेता है। इसी तरह से तो ये हो गया सेल, और इससे पहले हमने पढ़ा स्केल। अब नेक्स्ट है आपका फर। फर आपको बताया था बॉडी एनिमल। The body of animals such as sheep and bear is covered with fur. This protect them from cold and rain. फर जो है एक खाल होती है, इसके ऊपर बहुत मोटे बाल होते हैं, बहुत मोटी खाल। जैसे आपने भेड़ देखी होगी, भालू देखी होंगे, इनके ऊपर बाल वाली खाल होती है, इसको हम फर बोलते हैं। इससे क्या होता है? प्रोटेक्ट देम कोल्ड एंड रेन। वह उनको वर्षा और सर्दी से बचाती है इन जानवरों को। फीदर कहते हैं पंख, जो पक्षियों के ऊपर बॉडी में पाए जाते हैं। द बॉडी ऑफ बर्ड इज कवर्ड विद फीदर विच हेल्प देम इन देयर फ्लाइट। यह उनकी उड़ने में मदद करती है। जब वो पंख फड़फड़ाते हैं तो वो पंख होते हैं वो फीदर के बने होते हैं। और फीदर आल्सो कीप देयर बॉडीज लाइट एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। एक तो ये फीदर उसके शरीर को हल्का रखते हैं और उनको शरीर को किससे बचाते हैं? सर्दी से। तो यहाँ पर आपको 4 चीज़ें, 4 पॉइंट्स। पहला है स्केल्स, दूसरा है सेल्स, और तीसरा है फर, और चौथा है फीदर। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे चलने से पहले टाइम टू आंसर, ये क्रिटिकल थिंकिंग है जो भी आपने पढ़ा उसके बारे में आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो पहले क्या है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के ऊपर क्या बताया था हमने? क्रोकोडाइल पे क्या होता है? स्केल्स। नेक्स्ट है सीप। सीप के ऊपर आपका होता है फर। क्रो का क्या होता है? फीदर। और यहाँ पर स्केल किसके ऊपर होता है? क्रोकोडाइल के ऊपर। और जो आपका स्नेल्स होता है, ये समुद्री जीव है, घेंगा बोलते हैं, घोंगा इसको। इसके ऊपर सेल पाई जाती है, हार्ड सेल। हार्ड सेल से क्या होता है कि ये इनको अपने आप को उसमें समेट लेते हैं। हार्ड सेल, टॉर्टोइज, ये सारे एनिमल। और क्रोकोडाइल क्या करता है? इसकी क्रोकोडाइल, लिजार्ड, फिशेज, इट हैज़ स्केल्स, वाटर प्रूफ स्केल ऑन देयर बॉडी। और फर क्या करती है? फर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द रेन एंड कोल्ड नेक्ट। अब आइए हम पढ़ते हैं फैक्ट फाइल। यहाँ पर भी एक आपको फैक्ट फाइल मिलेगी, इसमें आपको कुछ आश्चर्यजनक बातें बताई जाएंगी। देखिए क्या है फर्स्ट फैक्ट फाइल में, क्या दिया गया है? ऑल्दो द स्विफ्ट बर्ड कैन रीच द स्पीड ऑफ अप टू 170 माइल पर आवर, मोस्ट एक्सपेक्ट। बहुत अधिक लोग क्या है इस बात पर राजी नहीं होते हैं, वो कहते हैं कि पेरेग्रिन फॉल्कन इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट बर्ड। इट हैज़ टॉप स्पीड ऑफ 200 माइल पर आवर, यानी कि विश्व का सबसे तेज चलने वाला जीव है।
peregrine falcon. The American woodcock is the world's slowest flying bird. अमेरिका की वुडकॉक कठफोड़वा जो पक्षी है वो दुनिया का सबसे आराम से सबसे कम स्पीड से चलने वाला जानवर है, पक्षी है. इट हैज़ ए टॉप स्पीड ऑफ 5 मील पर ओवर. देखिए कहाँ 5 माइल्स पर ओवर, 1 मील में 1.5 किलोमीटर से अधिक होता है, 1.6 किलोमीटर. तो यहाँ पर सबसे तेज़ चलने वाला कौन सा जानवर है? पेरेग्रीन फाल्कन. पेरेग्रीन फाल्कन कहाँ का? अमेरिका का है. और वैसे लोग किसको मानते थे? स्विफ्ट बर्ड को. इसी प्रकार जो है हेमिंग बर्ड ऑल द टीनिंग माइग्रेटिंग बर्ड. हेमिंग बर्ड जो है सबसे छोटी प्रवासी पक्षी है, यानी माइग्रेटिंग बर्ड है. माइग्रेटिंग बर्ड वो होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, काफ़ी दूर दूर तक मौसम बदलने के साथ साथ. ऑन द प्लेनेट वेटिंग एन एवरेज ऑफ 1.8 ऑन्स वैन माइग्रेटिंग. इसका वजन जो है 1/8 ऑन्स होता है. वैन माइग्रेटिंग दे कैन रीच स्पीड ऑफ 30 mph. जब वो माइग्रेट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, तो इनकी स्पीड अधिकतम 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, यानी 30 mph पर आवर. देयर माइग्रेटरी पाथ टेक्स देम ट्वाइस ए ईयर अक्रॉस द गल्फ ऑफ मैक्सिको. एक साल में 2 बार वो माइग्रेट करते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको से. दे फ्लाई नॉन स्टॉप ओवर डिस्टेंस अबव 600 माइल. वे लगातार बिना रुके हुए 600 मील चल सकते हैं. फॉर सच ए स्मॉल बर्ड दैट ए लॉन्ग जर्नी. इतनी छोटी पक्षी के लिए यह एक बहुत बड़ी यात्रा है. तो ये हमारा पहला हो गया आपका हैबिटेट बॉडी कवरिंग. और दूसरा आपका क्या है, अभी तो आप बॉडी कवरिंग में ही थे, या फैक्ट फाइल में आपको माइग्रेटिंग के बारे में बताया गया है. नेक्स्ट अब आप आइए ईटिंग हैबिट इन एनिमल. जानवरों की खाने की आदत. ईटिंग हैबिट में क्या आपको मिलता है? ऑल लिविंग थिंग रिक्वायर्ड फूड टू ऑब्टेन एनर्जी इन ऑर्डर टू ग्रो एंड मेंटेन देयर हेल्थ. ग्रो करने के लिए और हेल्थ मेंटेन करने के लिए उनको एनर्जी, फूड की रिक्वायरमेंट होती है. और फूड से क्या मिलता है? एनर्जी. एनर्जी क्या करती है? आपको ग्रो और मेंटेन हेल्थ. एनिमल कंज्यूम वेरियस टाइप ऑफ फूड. एनिमल आर क्लासिफाइड हर्बीवरस, कार्निवरस एंड ओमनिवरस बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट. देखिए अपनी ऊर्जा को कंज्यूम करने के लिए उनकी खाने की आदत होती है, और वो खाने की आदत 3 तरह की पाई जाती है. पहला हर्बीवरस शाकाहारी, कॉर्निवरस मांसाहारी एंड ओमनिवरस सर्वाहारी. यहाँ पर ये उनकी खाने की आदत के अनुसार. अब हम आते हैं, पहला पॉइंट है हमारा हर्बीवरस. हर्बीवरस यानी कि शाकाहारी, वनस्पतियों को खाने वाले जानवर. Herbivores are the animals that eat plant. The cow, goat, horse, rabbit and giraffe are a few examples. Cow, goat, horse, rabbit and giraffe. Next, they have incisors teeth that are sharp for biting and molar back teeth that are ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग फॉर ग्राइंडिंग फूड. इनके पास 2 ही तरह के टीथ होते हैं. कौन सा? इंसीजर और मोलर. इंसीजर जो फ्रंट टीथ होते हैं और मोलर जो बैक टीथ होते हैं. इंसीजर बाइट करते हैं और मोलर जो है ग्राइंडिंग, पीसते हैं भोजन को. देयर फीट हैव हार्ड हूव्स ऑन द अंडर साइड दैट अलाउ देम टू वॉक वेरियस सरफेस इन सर्च ऑफ फूड. उनके जो पैर होते हैं उनमें हूव्स होते हैं अंदर की तरफ, जिससे वो आसानी से वॉक कर सकते हैं सब भोजन की तलाश में. तो कौन कौन से हैं आपके हार्बीवोरस में? काऊ, गोट, हॉर्स, रैबिट, जिराफ, डियर. इस तरह से. फैक्ट फाइल. द फ्रूट बैट इज द ओनली बैट स्पीसीज दैट डज नॉट ईट मीट. फ्रूट बैट is the only bat species that does not eat meat. Next है some species such as geese eat insect at one point in that their life and then plant at another.
They considered omnivorous because they eat both meat and plants. Geese, गूज या नेबला जो होते हैं ये पत्तियां भी खाते हैं और कीड़ों को भी खाते हैं, इसलिए इनको ओमनीवोरस कहा जाता है। चलिए अगली चर्चा हमारी होती है कार्निवोरस और ओमनीवोरस। जैसे कि आपको बता दिया हर्बीवोरस दैट ईट प्लांट्स, वो आपके हो गए हर्बीवोरस, जैसे काव, रैबिट, जिराफ एट्सेट्रा। नेक्स्ट है कार्निवोरस। कार्निवोरस में उनका दूसरा नाम आपको ये भी है फ्लैश ईटिंग एनिमल। फ्लैश ईटिंग एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस। दे हैव शार्प पॉइंटेड कैनाइन टूथ टीथ फॉर टीयरिंग फ्लैश। जैसे कि आपको बताया हार्बीवोरस में उनके दो प्रकार के टीथ होते हैं, इंसिजर और मोलर, लेकिन यहाँ पर उनके पास क्या होता है कैनाइन टीथ फॉर टीयरिंग फ्लैश। दे आल्सो हैव स्ट्रॉन्ग लिम्ब विद शार्प क्लॉज फॉर किलिंग अदर एनिमल। एग्जाम्पल आर द लायन, टाइगर, कैट, ईगल एंड वोल्फ। इनके पास कैनाइन होते हैं जो कि इसको टीयरिंग फाड़ डालते हैं, और आल्सो स्ट्रॉन्ग लिम्ब, और उनके जबड़ा में स्ट्रॉन्ग मजबूत लिम्ब भी होते हैं जो उनको शिकार को मारने के काम आते हैं। यहाँ पर आपके कौन कौन से एनिमल्स हैं? लायन, टाइगर, कैट, ईगल एंड वॉल्फ, भेड़िया। अब आपका आता है ओमनीवोरस। सम एनिमल ईट फ्लैश एंड अदर एनिमल एज वेल एज प्लांट। दे आर कॉल्ड ओमनीवोरस। एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, बियर्स एंड क्रोस। देखिए यहाँ पर आपको ओमनीवोरस में क्या होता है, ओमनीवोरस में जैसे ही वो मांस खाते हैं वैसे ही वो प्लांट्स भी खाते हैं, इसलिए उनको ओमनीवोरस कहा जाता है। इसमें आपका ओमनीवोरस में क्या आता है बियर्स, क्रॉस एंड ह्यूमन बीइंग। मनुष्य भी दोनों चीज़ें खाता है, इसको ओमनी सर्वाहारी बोलते हैं, भालू भी और क्रोस कौवा भी। आगे कुछ प्रश्न है क्रिटिकल थिंकिंग, टाइम टू आंसर। अब आपने जो पढ़ा है उसका आंसर भी आपको यहाँ देना है। अरेंज द एनिमल गिवन बिलो, रिऑर्डरिंग टू देम ईटिंग हैबिट्स, हार्निवोरस, कार्निवोरस, ऑमनीवोरस। तो यहाँ पर आपको हार्निवोरस जैसे आपको एच लिख देंगे तो वहाँ बता जाएंगे। क्रो आपका क्या है, ओमनीवोरस में आता है। ईगल आपका कार्निवोरस, क्रो ओमनीवोरस, डियर हर्बीवोरस, कैट अभी बताया था लास्ट में आपको, कैट क्या है कार्निवोरस सी। ये ओमनीवोरस में आता है। गूद भी आपको भोजन कर सकती है। एलिफेंट ये आपका हर्बीवोरस है, गॉट हर्बीवोरस है, और ह्यूमन ओमनीवोरस, दोनों चीज़ें खाता है। तो ये रहा आपका। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रीदिंग इन एनिमल, जानवरों में सांस लेना। ब्रीदिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ब्रीदिंग? तो ऑल एनिमल ब्रीद थ्रू आउट देयर लिप्स एंड एनिमल ब्रीद इन इनहेल ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। लैंड एनिमल ब्रीदिंग क्या होता है? सांस लेना। जैसे हमारे सभी जानवर ह्यूमन बीइंग की तरह इनहेल ऑक्सीजन और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अब अकॉर्डिंग टू द ब्रीदिंग सिस्टम, लैंड एनिमल, बर्ड, रेप्टाइल एंड मैमल ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बीइंग, दिस इज a figure. In this figure you can see that this is lungs, respiratory system of a body, human being. Nasal cavity, nostrils, larynx होते हुए air passes through the lungs. Right lungs, left mainstream bronchus. This is the part of the respiratory system. As if we know that we inhale oxygen and exhale carbon dioxide. This process is called breathing process. Land animal, bird, reptile, mammal breathe through their lungs. एज इफ वी नो, जो लैंड एनिमल हैं, ज़मीन पर जो रहते हैं, वो किसके थ्रू अपनी सांस श्वसन क्रिया करते हैं? लंग्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बीइंग विच आर मैमल, एयर एंटर द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल और माउथ एंड रीच अप टू द लंग्स थ्रू ए ट्यूब कॉल्ड विंड पाइप।
The lungs take in oxygen from the air at that absorbed by the blood and carried to all part of the body. Carbon dioxide is exhaled out through the nostril. वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगले वीडियो में हम यही पूरा चैप्टर आपको बताएंगे।